मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह जिले के समीप ही स्थित पन्ना जिले में पहुंचे, जहां बनौली ग्राम में एक आयोजन था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का, और यहां पर एक भव्य आयोजन था। केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसद भी थे, विधायक भी थे, सभी पहुंचे हुए थे और बड़ी संख्या में यहाँ थे नागरिक। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं प्रदेश में, और उसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी एक है। आइए लेके चलते हैं हम आयोजन स्थल पर, किस प्रकार यहाँ आयोजन हो रहा है और क्या कह रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। भाषाओं में गीत गाए हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की। इसको आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और अन्य अतिथिगण, साथ ही हमारे मलखान सिंह जी यादव, मलखान सिंह जी जहाँ हो माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचने का कष्ट करें। मलखान सिंह जी यादव ये भूत प्राचार्य हैं। आज मेरी काली चिंता करो, हमारे जिले में 12,000 है, तुमसे 2,000 मतदान में लाली पहना योजना चला गई। लाली लक्ष्मी अब यही के पहले भैया डेढ़ साल की कांग्रेस सरकार में बेकहूँ विधायक तोड़ रहे, हमें क्या खोलने का आता हो तो भैया तो दिल्ली में जीते गए हमारे सब जने नेता, तो वे वही में लगे रहे। संबल योजना बंद कर रही थी, लाली लक्ष्मी बच्चन के मिलते लैपटॉप सब योजना बंद कर रही थी। जो किसान बन गए ट्रांसफार्मर की योजना, आज हमारी जैसे सरकार बनी, कोरोना में इतना झेला। अब कोरोना की तो यार हमने जितना झेले हुए तो कोरोना होगा तो हमें पता है कि फटी दवाई ऊपर जाना पीर परायु का पता है, तो हमें पता है कोरोना में हमारी सरकार ने क्या काम करो। हम जैसे अस्पताल में डरे थे तो हमारे प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रात के 4 और डॉक्टर से कहते फोन पे दिखाओ कैसे है, तो ऐसे चिंता करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी रात में दिन 24 घंटे हमारे भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता चाहे मंडल के रहे हो चाहे जिले के चाहे सभी मंडल अध्यक्ष सभी लोगों ने रात में मेहनत करके और 1-1.5-2 साल जो झेला है, ऐसी शायद हमारी सरकार नहीं होती केंद्र में राज्य में तो हमें लगा क्या कहते हैं वो के है आदमी सुखाते ऐसी कहा लाश से न बटोर पाते। एक चिंता जो की है, इसलिए मैं आप सबसे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि कार्यक्रम आ गए हैं। मैं आज आप सबसे निवेदन करते हुए माने, क्योंकि आप लोग हमें नहीं, हम तो रोज के आए, आप तो जोड़ कर तो बसरिया तो माइक पकड़ के रहेगा। अब हमें सुनने मुख्यमंत्री जी को है, प्रदेश अध्यक्ष जी को है, केंद्रीय मंत्री जी भी है, तो आज कुछ भी नहीं हूँ मैं, लेकिन जनता की बात है तो करना पड़े भैया। न तो क्या हो गए मुख्यमंत्री जी को बोला विधायक ने कहीं कहीं नहीं है, सही से हो आप उनकी तरफ से कह रहे हैं, न तो हम ना कहे, हमारा तो भगवान ने पिता दिया तो घर से करा लेना अपन काम। तो ऐसी अपने क्षेत्र में जो समस्या है, तेंदू घाट बांध का निर्माण 211 करोड़ से ऊपर से भाजपा ने कराया, हम उपलब्ध भी नहीं सुना रहे। हमारी सरकार ने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ काम कराए हैं। अब हमारी शाहनगर के लिए नवीन आइडिया स्कूल दिया था, तो भाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी 10 करोड़ रुपए दिए अभी माननीय जी ने। कमालगंज से कटनी 4 लेन सड़क का निर्माण, सलेहार से पवई मोहंगा होते हुए सिमरिया तक सड़क का निर्माण, हनुमान घाटे में भी अब 25 करोड़ बजट में स्वीकृत हुए सड़क निर्माण के लिए। पिछले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विधानसभा के लगभग 70 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या समय करना तो मैं तो कंदर गिना दे तो आगे पकड़ा दे। अब केन नदी पे पुल दो हमारे उमरट मेढ़ा के लाने 9 करोड़ को एक चंद्राल भैंसा के बीच में पुल दो। ऐसी कई योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं तो पूरी नहीं है। हम तो 2000 हम अब शुद्ध गाँव के हैं, 2003 पहले की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे विधानसभा की 15 किलोमीटर से पेंट रखो। जब हमारी 2003 के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
चारों तरफ रोड को जाल बसगाओ, न तो आज गर्मी में रहो तक मुद्दा आदमी नहीं आ पाता। कि मुझे भी लगा था कंकाली मैया क्या होगा, लेकिन माँ का आशीर्वाद मिला और वो आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में है। भाई प्रहलाद लोधी जी, हमारे विधायक साथीगण, पुरुषोत्तम तंतवाय जी, प्रद्युम्न लोधी जी, चंद्रभान सिंह जी, आदरणीय रामकृष्ण कुसमारिया जी, पूर्व सांसद, सेवा करो, लोगों के सब काम हो जाए, इस बात की चिंता करो। एक बार फिर से अपनी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आयोजन में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन को धन्यवाद, यहाँ के विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सबको शुभकामना और आशीर्वाद। कंकाली मैया आप सब पर कृपा की वर्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए की जय। आज अपने छोटे से गांव बनौली में हुआ ताल पर यहाँ उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निकट सहयोगी और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपके लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के नाते प्रदेश का कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे नेता आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे कृषि मंत्री और कृषि कल्याण किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री कमल पटेल जी से सरकार है। हमने तय किया कि शादी की बाकी तमाम व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसके अलावा 49,000 रुपए का चेक भी बेटी को देंगे ताकि अपनी जरूरत का सामान खरीद सके। पहले हम सामान दे रहे थे, लेकिन सामान खरीदने में बड़े लफड़े हैं भैया। अच्छा आ गया, बुरा आ गया, या कई बार मनसा भी अच्छी है तो अभी परिवार की जरूरत है कि नहीं है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। उनको जरूरत किस चीज की है, और इसलिए बीच में जब ये सुना कि सामान को लेकर भी आपत्ति होती है और कई बार जरूरत भी बेटी की क्या है ये हमको पता नहीं रहता, और इसलिए हमने तय किया कि अब सामान नहीं देंगे, सीधे 49,000 रुपया का चेक बेटी के हाथ में देंगे और कहेंगे कि अपने मन से सामान खरीद लो। यहाँ पे चेक वेक तैयार है कि नहीं भैया? जी जी बिल्कुल सर। देखो भैया, अपन कमलनाथ नहीं है कि शादी हो गई और पैसे ही नहीं रहे, तुरंत चाहिए। यहाँ सारे चेक तैयार है, तो सारे चेक यहीं बटेंगे और इस कार्यक्रम के बाद हम तो 5 चेक बांट के चले जाएंगे। आप सब मंच पर बैठे नेता एक एक बेटी के हाथ में चेक देंगे। ऐसा मत करियो भैया कि हम गए तो तुम भी चले जाओ। सबको चेक देके अपने हाथ से और फिर उनको विदा करना। बेटियां अपनी इच्छा से सामान खरीदने का काम करेंगी। आज मैं सब बेटियों को, बेटी के साथ दामादों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मामा की दुआएं लेती जाओ, जाओ तुमको सुखी संसार मिले। भगवान तुम पर कृपा की वर्षा करे, कंकाली मैया का आशीर्वाद तुम पर बना रहे, हमेशा सुखी रहो। और ये मानना कि हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में विवाह समझौता नहीं है, संस्कार है, पवित्र आत्माओं का बंधन है, जन्म जन्म का साथ है। और इसलिए पति और पत्नी शरीर से 2 हो सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद एक आत्मा हो जाते हैं। आत्मा केवल एक। सुमन अर्पित करता हूँ। प्रहलाद जी ने बड़े दुख भोगते हैं, लेकिन इसके बाद भी संतुलन बना के और वो जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। ये काम कोई निष्काम कर्मयोगी ही कर सकता है। माँ कंकाली जी का ये अद्भुत मंदिर है। सचमुच में मूर्ति माँ की देख के हम देखते ही रह जाते हैं। माँ का ऐसा स्वरूप मैंने और कहीं नहीं देखा। माँ लेटी हुई है शेषनाग की सैया पर, उनके पांव में कांटा निकालती हुई
एक बहन भी दिखाई दे रही है और स्नेह और आत्मीयता से माँ छोटे शिशु को दूध पिला रही है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात जगत जननी माँ यहाँ अपने बच्चों को, हम सबको बच्चा मान के आशीर्वाद की वर्षा करती है। ये बहुत सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध मंदिर है। यहाँ साधु संत तपस्वियों ने, सिद्धों ने गुफा में यहाँ तपस्या की है और इसलिए आके मन अत्यंत आनंद से भर जाता है। प्रहलाद जी, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इसी मंदिर को कार्य क्षेत्र बना के आप जनता की सेवा के काम में लगातार जुटे हैं। अच्छा, घायल होते हुए भी लगे रहते हैं। पहले भी घायल हो गए थे पांव टूटने के कारण, बाद में और मानते नहीं है, ये जिद करते हैं कि नहीं मैं तो आऊंगा, जाऊंगा, काम करूंगा, तो फिर से परेशानी में आ गए, लेकिन फिर भी आपकी सेवा करते रहते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी सेवा के जितने काम प्रहलाद लोधी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताएंगे, वो सारे काम पूरे किए जाएंगे। नाम रोशन करना, समाज की भलाई के भी काम करना और एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे से प्रेम करना। 7 वचन 5 वचन हम शादी के समय देते हैं कि क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, तो उसका दूल्हा भी पालन करे और बेटी भी पालन करे। दोनों को मिलके उनका पालन करना चाहिए। मिलजुल के गृहस्थी की गाड़ी चलती है। और दामादों से मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ, भैया मेरी बेटियों से लड़ना मत रे, नहीं तो मामा से लड़ाई हो जाएगी, ध्यान रखना है इनका। तो मिलके आपस में प्रेम से रहना। आज बहुत लंबी बात ना करते हुए प्रहलाद जी, जो जरूरत की चीजें हो उनको बताते जाओ यार। अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जो यथोचित काम होंगे उन कामों को ठीक से करने का प्रयत्न हम करते रहेंगे। चारों तरफ अभी प्रहलाद लोधी बता रहे थे विकास के काम चल रहे हैं, उनमें कमी नहीं आने देंगे। अभी हमारा एक अभियान और चल रहा है, उसका भी सब ध्यान रखेंगे। सीएम जन सेवा अभियान कलेक्टर पन्ना में है कार्यक्रम के लिए, कमिश्नर यहाँ पे है। कैसा चल रहा है यह अभियान? चल रहा है कि बिल्कुल नहीं? तो आवेदन का निराकरण कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो ढंग से करो, कोई समस्या बच नहीं जाए भैया। दाखिल खारिज, नामांतरण, बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, बिल्डिंग परमिशन, नल कनेक्शन, ये सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। 67 काम, जनता ही अपनी भगवान है, इन कामों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ड्यूटी प्रशासन की है, उसको पूरे ढंग से करो और आप लोग भी काम करो। देखो शिविर में कोई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे भैया? अरे की स्मृति में आपने हनुमान जी के मंदिर का निर्माण किया है, उसके लिए भी बधाई देता हूँ। लेकिन आज मेरी भांजियों की शादी है। मेरी भांजियाँ, देखो मध्य प्रदेश में जितनी बेटी हैं वो सब मेरी भांजी हैं। और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी अभी आपको बता रहे थे, एक जमाना ये था कि बेटी बोझ मानी जाती थी। क्यों? एक जगह एक सभा में मैं बोल रहा था, मैं मुख्यमंत्री मंत्री कुछ भी नहीं था, ऐसे ही कह रहा था कि भाई बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को भी दुनिया में आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा मुझे बोली, बात तो बड़ी बड़ी कर रहा भैया, बेटी है तो कल है, बेटी को आने दो। बेटी अगर आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बात बड़ी बड़ी कर रहा है। बात मेरे दिल में लग गई, मुझे लगा कि भाई इस बात सही है। जब तक बेटी को लोग बोझ मानेंगे तब तक बेटी को दुनिया में पैदा नहीं होने देंगे। और इसलिए उस समय मन में ये बात दिमाग में आई कि बेटी की शादी अगर बोझ ना बने और सरकार बेटियों की शादी कर दे तो कम से कम बेटी वरदान बनेगी और बेटी को दुनिया में आने से लोग रोकेंगे नहीं। और फिर 2006 में हमारे आदरणीय तोमर जी, कमल पटेल जी यहाँ बैठे हैं, हमने ये तय किया कि सब बेटियां मेरी भांजियां हैं और भांजियों की शादी मामा के रहते हुए
और कोई कैसे करवाएगा। जो माता पिता चाहेंगे कि बेटी की शादी मामा करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, उनकी शादी हम करेंगे। तब से अभियान लगातार जारी है, लाखों शादियां हो रही। हाँ, बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, कमलनाथ जी की सरकार, उनने पैसा दिया ही नहीं। 51,000 की बात हुई थी, शादियां हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, कई जगह तो भांजे भांजी का जन्म भी हो गया। देहि सौभाग्य आरोग्य देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जगम देहि यशो देहि दुसो जहि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माला पहनाइए, वरमाला पहनाइए, बेटियां वरमाला पहनाएंगी, फिर तमाम जी वरमाला पहनाएंगे। ये पुष्प वर्षा से आशीर्वचनों का आशीर्वाद दिया जा रहा है नवदंपति को, और जाएगा चेक कर पहुंचाएं, चेक वहाँ वितरण करवा दीजिए। कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। इस अवसर का एक लाभ लेते हुए हमारी एक बेटी है शक्ति दुबे, जिसने 5 भाषाओं में गीत गाए हैं।